जब जीवन में परेशानियां खत्म होने का नाम ही न लें, तो क्या सच में अपनी किस्मत खुद लिखी जा सकती है? आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद प्राचीन और शक्तिशाली 11 दिन के अभ्यास यानी शिव संकल्प पर बात करने वाले हैं। हमारे मूल स्रोतों के अनुसार ये कोई आम पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अपनी सोई हुई आंतरिक चेतना को जगाने का एक बहुत ही गहरा विज्ञान है। जब भी लगे कि जीवन अटक सा गया है, तो ये तरीका एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि अक्सर इतने व्रत, उपवास और अनुष्ठान करने के बाद भी मनचाहा परिणाम क्यों नहीं मिलता? स्रोत इसका बड़ा ही सीधा कारण बताता है। हमारे भीतर छिपा हुआ डर। जब तक मन के किसी भी कोने में डर है, तब तक सच्चा संकल्प तो बन ही नहीं सकता। डर और संकल्प कभी एक साथ नहीं टिकते। तो बात यह है कि अनुष्ठान गलत नहीं था, बल्कि कमी उस सच्ची और अडिग दृढ़ता में थी। इस पूरे यजुर्वेदिक समाधान को गहराई से समझने के लिए हम इन 5 अहम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, शिव संकल्प आखिर है क्या? दूसरा, इसके 3 मुख्य नियम। तीसरा, वो सावधानियां जो रखनी ही हैं। चौथा, अभ्यास के पीछे का विज्ञान। और पांचवां, अंतिम 11वां दिन। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। शिव संकल्प असल में है क्या और इसकी प्राचीन जड़ें कहां से जुड़ी हैं? देखिए, संकल्प का मतलब सिर्फ कोई व्रत लेना या कोई कर्मकांड कर देना भर नहीं है। इसे एक बिल्कुल पक्के, अटल फैसले के तौर पर बताया गया है, जिसमें रत्ती भर भी डर या झिझक ना हो। मतलब एक सच्चे संकल्प के लिए अवचेतन मन से हर तरह के शक को जड़ से उखाड़ना होगा और उसकी जगह लानी होगी 100% स्पष्टता। जब मन से सारा डर गायब हो जाता है ना, तब जाकर वो संकल्प एक अजेय शक्ति बनता है। यजुर्वेद का एक बहुत ही खूबसूरत सिद्धांत है। जब मन में कोई नेक, शुभ और एकदम पक्का विचार उठता है, तो ये पूरी प्रकृति, ये पूरा ब्रह्मांड उसे सच करने की तैयारी में लग जाता है। ये बात सुनकर कुछ याद आया? बिल्कुल, ये आज के लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन के आधुनिक विचारों से बहुत मेल खाता है। स्रोत का मानना है कि ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि अपने मन को उस बड़ी ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जोड़ने की एक प्रक्रिया है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, जो इसके क्रियान्वयन के बारे में है, यानी वो 3 मुख्य नियम जिन्हें एक पवित्र यज्ञ जैसे सख्त अनुशासन के साथ निभाना है। तो पहला नियम समय को लेकर है। इस अभ्यास में अनुशासन की शुरुआत सुबह सुबह ही हो जाती है। साधकों को ब्राह्मी मुहूर्त में, मतलब सुबह 4 बजे से 5:30 बजे के बीच, या फिर एकदम सूर्योदय के समय नहा धोकर पूरी तरह तैयार हो जाना चाहिए। ऊर्जा के नजरिए से ये समय सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता है, इसलिए इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरा नियम है अपना संकल्प स्थापित करना। पहले दिन किसी शिवलिंग या शिव जी की तस्वीर के सामने बैठना होता है। हाथ में थोड़े से चावल और जल लेकर अपने भीतर से बिल्कुल स्पष्ट तौर पर अपनी इच्छा को बोलना है। और इसके लिए इस बहुत ही शक्तिशाली भाव का उपयोग करना है, तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। इसका सीधा सा अर्थ है, मेरा मन हमेशा शिव संकल्प से भरा रहे। यह इरादा पूरी ताकत और विश्वास के साथ आपके मन में स्थापित होना चाहिए। तीसरा नियम हर दिन की जाने वाली मंत्र साधना के सटीक आंकड़ों के बारे में है, जो एक आध्यात्मिक गति बनाने का काम करती है। इसमें शिव संकल्प सूक्तम का रोज 11 बार पाठ करना है। अगर किन्हीं कारणों से पढ़ना संभव न हो, तो इसे मोबाइल पर सुनना भी स्वीकार्य है। इसके साथ ही ओम नमः शिवाय की एक पूरी माला यानी 108 बार जाप करना हर दिन के लिए अनिवार्य बताया गया है। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, जो बात करता है उन अनिवार्य सावधानियों की, जिनका इन 11 दिनों तक सख्ती से पालन करना ही है। अगर हम चाहते हैं कि अभ्यास पूरी तरह सफल हो, तो जीवन शैली में कुछ बदलाव बहुत जरूरी है। साधकों को इन 11 दिनों में सिर्फ सात्विक भोजन ही करना है। मांस, प्याज और लहसुन से पूरी तरह दूर रहना है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, जितना हो सके मौन रहना है। क्यों? क्योंकि बोलने में बहुत ऊर्जा खर्च होती है और मौन रहने से हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को बचाकर सही जगह लगा पाते हैं। साथ ही सुबह और शाम गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना भी इसका एक आवश्यक हिस्सा है। अब बात करते हैं चौथे भाग की, जो शायद सबसे ज्यादा रोचक है, इस पूरी प्रक्रिया के पीछे का विज्ञान। स्रोत के अनुसार ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक विज्ञान है। सोचिए, जब हम लगातार 11 दिनों तक एक ही विचार पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स सक्रिय होने लगते हैं।
अभ्यास से पहले जहां मन में रुकावटें और नकारात्मक औभा होती है, वहीं बाद में सारी नकारात्मक ऊर्जा साफ हो जाती है। हमारे शरीर का आभा मंडल पूरी तरह बदल जाता है और एक ऐसी शक्तिशाली चुंबकीय ऊर्जा बनती है जो हमारी इच्छाओं को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचने लगती है। और अब हम पहुंच गए हैं 5वें और आखिरी भाग पर, 11 दिन की इस शानदार यात्रा का अंतिम पड़ाव। 11वें दिन का क्रम बहुत ही स्पष्ट रखा गया है। सबसे पहले आपको अपने पास के किसी शिव मंदिर में जाकर अभिषेक संपन्न करना है। उसके बाद आता है दान। अपनी क्षमता के हिसाब से किसी जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र दान करना बेहद अहम है। और सबसे आखिर में आपको अपने पूरे दिल से एक बहुत ही गहरी कृतज्ञता व्यक्त करनी है। इस अभ्यास का समापन बिना किसी शक या झिझक के होना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि क्या मेरी इच्छा पूरी होगी, बल्कि कृतज्ञता इस तरह जतानी है जैसे वो लक्ष्य आपको असलियत में मिल चुका है। स्रोत बहुत ही साफ शब्दों में कहता है कि आपका ये पूर्ण और अटूट विश्वास ही सबसे बड़ा नैवेद्य या भोग है जो आप अर्पित कर सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि स्रोत इसे सिर्फ एक और कर्मकांड नहीं मानता, बल्कि इसे अपनी जिंदगी को फिर से संवारने का एक बहुत बड़ा अवसर बताता है। क्या ये 11 दिन की प्रक्रिया सच में हमारे भीतर सोई हुई उस अनंत चेतना को जगाकर असंभव से लगने वाले लक्ष्यों को हासिल करने की अचूक कुंजी है? ये एक ऐसा विचार है जो निश्चित रूप से हमें इंसानी मन की असीम ताकतों के बारे में और गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है ना?